जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 37 तक है जो कि करा दिए हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा सभी बेहद इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि 90 से ज़्यादा नंबर अचीव करें जिससे कि हमारा मेरिट बन सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 1927, 1929, 1931 और 1933। तो भगत सिंह के द्वारा असेंबली में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया था जिसके कारण 1931 ईस्वी में उन्हें फांसी का सजा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी। सन 1930 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी इसका राइट आंसर है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1940 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पैट्रिक लॉरेंस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने कि आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। 1926 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 4 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सन 1930 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया था। 1948 ईस्वी, 1952, 1958 और 1964। बताइए 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो को, थाईलैंड को, इंडोनेशिया को और नॉर्वे को। बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का क्या है कि वनों का देश किस देश को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांगो। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो 8वें प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, क्रेटर, बिल्कुल सही जवाब है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, कृष्णा, गोदावरी और ताप्ती। बताइए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी स्टूडेंट इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन भी इसको वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 9वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ताप्ती, ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। हिमनद, एस्चुअरी, घाटी और द्रोण। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्चुअरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं। चट्टानों में जो गर्म तथा तरल पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं। अंगारा, पदार्थ, मलबा और मैग्मा। बताइए 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के घास को का मैदान कहलाता है। पंपास, सवाना, प्रेरी और स्टेपीज। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि उत्तरी अमेरिका का
घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो 12वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्रेयरी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना, वेल्ड्स, पंपास और प्रेयरी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सवाना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा और वहाँ से जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो बेल्ट्स बोला जाता है। चलिए 15वां प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम में चल सकती है? ठोस, द्रव, गैस, ठोस तथा गैस दोनों में। ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती है? तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ध्वनि है जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चलती है, तो यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों होगा। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? जल, निर्वात, कांच और इनमें से कोई नहीं। बताइए 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सबसे धीमा जो गति होता है अब प्रकाश का वो कांच में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी का सबसे 12 आवर्त कौन है? प्रथम, चतुर्थ, छठा और 8वां। आप कमेंट कीजिएगा कि टोटल कितना आवर्त है और कितना वर्ग है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। 17वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्दन में के सेरुकी की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8 और 9। बताइए 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो गर्दन में के सेरुकी की संख्या टोटल होती है वो 7 होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न के राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये 1896 ईस्वी में गाया गया था। कमेंट करना है कि राष्ट्रीय गीत भारत का क्या है। एक होता है राष्ट्रगान और एक होता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या होता है बताना है आपको। देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ था? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। देश में आपातकाल कितनी बार लगा है अब तक, आपको कमेंट करके बताना है। सॉरी, इस प्रश्न का जो सही आंसर है जल्दी से कमेंट कीजिए। सॉरी, 21वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 22वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष की गई है? 1781, 1796, 1806 और 1829। तो अरुण ग्रह की खोज की गई है वो 1781 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृथ्वी है जो कि अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री है जो कि झुकी हुई है। पच्चीसवां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान। बताइए, बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है? तो 25वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मालदीव, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
उसके बाद देखते हैं 2 ऑप्शन है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो यूरोप है एक ऐसा महाद्वीप जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 27 नंबर कि द्वीपीय महाद्वीपीय किस महाद्वीप को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को, उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को। बताइए 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। 28वां प्रश्न है कि आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है। आइसलैंड है वहाँ के संसद को वहाँ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो 28वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, हेलिंगथांग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। वाटर लिली, गुलाब का फूल, गरुड़ और सफ़ेद लिली। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 29वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, गुलाब का फूल बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां प्रश्न कि बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान और जापान। 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए कि बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। तो 30वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मलेशिया बिल्कुल सही जवाब है। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ओटावा है जो कि सेंट लॉरेंस नदी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई। और ये भी याद रखिएगा भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश था। 1945 में, 1951 में, 1953 में, 1956 इसमें। तो 32वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है। अग्नि, त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पृथ्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 34वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई। 1948 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। बताइए 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, 1956 ईस्वी में बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। भारत, इंग्लैंड, जर्मनी और ग्रीस। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आर्किमिडीज थे जो कि ग्रीस के मूल निवासी थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए, शिक्षा के लिए, सूती वस्त्र के लिए, चाय के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4 और 5। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय विषयों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 15 अगस्त, 14 अगस्त, 4 जनवरी और 12 दिसंबर। तो पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले उसको आज़ाद किया गया था, तो 14 अगस्त इसका राइट आंसर है। भारत का 15 अगस्त। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1910, 1912, 1913, 1915। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 40वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 ईस्वी में। इसमें टोटल 40 प्रश्न लिए थे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।